नमस्कार दर्शकों, तमिलनाडु की राजनीति में पल पल कह सकते हैं कि जो सियासी माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विजय के जो आलोचक थे, जो सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के, उनके अब समर्थन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर विजय थालापति का जो व्यवहार है उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने कह सकते हैं पॉलिटिकल विरोधियों के साथ में भी जिस तरह से वो संबंध रख रहे हैं, जिस तरह से उनके बारे में अपने विचार रख रहे हैं, उससे लोग ये कह रहे हैं कि भाई विजय के अंदर एक जो मुख्यमंत्री की क्वालिटी होनी चाहिए, वो लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले ही उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। इसीलिए जब वो राजनीति में आए तो 3 साल के अंदर उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जो शायद किसी को हासिल नहीं होता है। इतनी जल्दी कह सकते हैं पार्टी बनाकर 2-3 साल के अंदर तमिलनाडु की सत्ता को बदल देना, पलट देना और खुद सत्ता पे विराजमान हो जाना, ये उतना आसान नहीं है। लेकिन इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम निकल कर सामने आता है, रजनीकांत, जिनको कह सकते हैं फिल्मों का सबसे बड़ा जो है अभिनेता माना जाता है तमिलनाडु और भारतीय सिनेमा के हिसाब से भी अगर कहें तो, क्योंकि रजनीकांत ने जिस तरह से अभिनय किया है, जिस तरह से एक्टिंग की है और जिस तरीके से उनकी फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया है, उनको बहुत कह सकते हैं कि बड़ा एक अभिनेता माना जाता है, सुपरस्टार माना जाता है। उनकी फिल्में जब रिलीज़ होती हैं तो कई दिन पहले से ही सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। ये उनका मैजिक है। लेकिन जिस तरीके से विजय ने तमिलनाडु के अंदर सफलता हासिल की, सत्ता में आए, लेकिन कई लोगों ने ये बात कही कि भाई रजनीकांत को जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए था, जिस तरह से विजय थालापति को एक तरीके से कहें तो जो शुभकामनाएं देनी चाहिए थी, बधाई देनी चाहिए थी, वैसी बधाई नहीं दी। इसका मतलब ऐसा है कि क्या रजनीकांत के मन में कहीं कोई जलन तो नहीं है, कहीं कोई गुस्सा तो नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी तो नहीं है। उसको लेकर अब रजनीकांत ने तमाम सवालों को जो अब तक कह सकते हैं उनको लेकर हो रहे थे, उनके ऊपर अपने जवाब को रखा है। और जवाब रखने के साथ में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसने तमाम लोगों का दिल छू लिया है, क्योंकि रजनीकांत बतौर अभिनेता तो जितने शानदार हैं ही, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर भी वो उतने ही बेहतर हैं, उतने ही शानदार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अब विजय को लेकर बातें कही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में रजनीकांत जो है तमिलनाडु में जो नई सरकार बनी है उसको बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ विजय की तारीफ़ की है बल्कि उनको हिदायत भी दी है, उनको एक सीख भी दी है कि जिस तरीके से आप सरकार में आए हो तो तमाम जवाबदेही जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर हम बात करें कि रजनीकांत जो कह रहे हैं कि विजय को लेकर जो बात कह रहे हैं उसको लेकर कहें तो वो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, सुखद है। और जिस तरीके से विजय थालापति ने अपने आप को कह सकते हैं कि इस लायक या इस काबिल बनाया कि वो सत्ता में आ सकें, तो ये बिल्कुल भी इसको लेकर कोई भी उनको लेकर कोई गलत अंदाज में बात पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर बात है कि विजय ने जिस तरह 2-3 साल के अंदर मेहनत करके खुद को इस काबिल बनाया है तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री विजय थालापति से अब पूरे तमिलनाडु के जो जनता है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उनकी कह सकते हैं कि उनसे जो अपेक्षाएं हैं, इसलिए उनको उन पे खरा उतरना पड़ेगा। रजनीकांत ने साफ लहजे में ये भी कहा कि विजय के नेतृत्व क्षमता पर भरोसा लोगों को है, इसीलिए उनको एक तरीके से राज्य की कमान सौंपी। ऐसे में उनको राज्य के विकास और उसके लिए एक ठोस विजन बनाना पड़ेगा। साथ में रजनीकांत कहते हैं कि विजय की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से जनता के सामने एक महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे राज्य को जो सरकार की कमान है वो किसके हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि स्टालिन लगातार कह सकते हैं कि राज्य में काम कर रहे थे और उसके बाद भी जनता को कुछ और उम्मीद थी। तो ऐसे में अगर लोगों ने विजय को चुना है तो उनको इन उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। रजनीकांत अपील करते हुए ये भी कहते हैं कि एक नया मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यवस्था को समझना और अपनी नीतियों को लागू करना आसान नहीं होता है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि कम से कम 2 साल तक विजय को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें शांति से अपना काम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं को समझना, काम को समझना इतना आसान नहीं होता है। विजय को अगर यहाँ पर मौका मिला है तो पूरी तरीके से उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनकी आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि 2 साल तक तो कम से कम ऐसा ना किया जाए तो बेहतर है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि जिस तरीके से विजय जो
तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार में से माने जाते हैं। जब वो पार्टी बनाकर आए थे उस समय शायद कोई ये समझ नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा कह सकते हैं कि मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, लोग उनका इतना बड़ा समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अब समर्थन के साथ में जिम्मेदारी भी आई है और यहाँ पर जिस तरह से बातें चल रही थी, जैसा हम भी लगातार बात कर रहे हैं कि रजनीकांत जी को लेकर ये कहा जा रहा था कि क्या वो विजय के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है, क्या विजय की पार्टी का सत्ता में आना उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टालिन के पास मिलने जाते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई आखिर वो उनसे मिलते हैं लेकिन विजय से क्यों नहीं मिलते, विजय के लिए उन्होंने कोई अच्छे शब्द क्यों नहीं कहे। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि वो एयरपोर्ट पे थे और कोई मीडिया कर्मी उनसे विजय को लेकर सवाल कर रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा भर दिया और आगे बढ़ गए। तब लोगों ने ये आलोचना की कि क्या विजय के मुख्यमंत्री बनने से रजनीकांत खुश नहीं है। तो वो अब ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई स्टालिन जो थे उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत गहरा उनसे संबंध है, राजनीति का कोई ताल्लुक उनसे नहीं है, बल्कि उनसे उनका कह सकते हैं कि बहुत निजी कह सकते हैं व्यवहार रहा है, दोस्ताना रहा है। तो ऐसे में उनकी हार का दुख उनको ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विजय की सरकार बनने से वो दुखी हैं या उनके अंदर जलन का कोई भाव है। रजनीकांत तो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे और विजय के बीच में लगभग 25 सालों का एक एज गैप है, यानी कि उम्र का जो कह सकते हैं गैप है या जो आपस में कह सकते हैं अंतर है वो तकरीबन 25-26 साल का है। तो ऐसे में कोई गुंजाइश बनती नहीं है कि मेरा और विजय का कोई कॉम्पिटिशन हो या मैं विजय से कहीं कोई बात को लेकर परेशान हूं या उनको लेकर मेरे मन में कोई जलन का भाव पैदा हो। लेकिन हाँ, रजनीकांत मुस्कुराते हुए ये ज़रूर कहते हैं कि अगर कमल हसन मुख्यमंत्री बन गए होते तो मुझे ज़रूर जलन होती। तो स्पष्ट हो जाता है कि विजय को लेकर अब रजनीकांत का जो एक तरीके से बयान सामने आया है, जिस तरह मीडिया से उन्होंने बात की है, वो ये दर्शा रहा है कि रजनीकांत अब अपनी बात को सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह का कह सकते हैं मनगढ़ंत चीज़ें लोग चला रहे थे, बता रहे थे और ये बात कर रहे थे कि रजनीकांत जो हैं वो विजय थलापति के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। अब जबकि विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तमाम दलों का उनको समर्थन मिल चुका है और कह सकते हैं विधानसभा में भी उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया है। और ये भी एक हैरान करने वाली बात भी रही कि उनके पास में महज 120 के आसपास का आंकड़ा था बहुमत का, जो उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब मत पड़ते हैं तो ये मत 140 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जा रहा है कि जो आलोचक थे अब वो भी विजय थलापति के समर्थन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या उनके लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और साथ में अब ये भी हिदायत कहने के रजनीकांत जी ने, जो बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ा नाम है तमिलनाडु का और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, वो अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई विजय को जिस तरह से जनता ने चुना है, जिस तरह से उनको समर्थन दिया है, अब यहाँ से उनकी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों बड़ी हो जाती है कि जो उनको पद दिया गया है, जो पद पे विराजमान हुए हैं, वो कोई आसान पद नहीं है, आसान जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जनता ने या पूरे तमिलनाडु ने बड़ा भरोसा कर उनको इस पद पर बैठाया है। तो उनको इस पद की गरिमा का भी ख्याल रखना पड़ेगा और अपना अनुशासन दिखाना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा। जो वायदे उन्होंने किए हैं उन तमाम चीज़ों को भी कह सकते हैं कि उनको जो है बेहतर करना पड़ेगा। आखिर में अगर हम बात करें तो रजनीकांत ने जिस तरह से ये बात भी कही कि एमजीआर हो, करुणानिधि हो या जयललिता हो, और इस तरह से बहुत सारे सितारे ज़रूर पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर काम किया है, लेकिन जो काम विजय ने किया है वो काम एक तरीके से कोई भी नहीं कर पाया है। तो जो बातें रजनीकांत की को लेकर चल रही थी कि वो विजय से बहुत खुश नहीं है, उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पत्रकारों से बात करके कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि भाई वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं और उनके मन में इस बात को लेकर कोई ईर्ष्या नहीं है कि विजय मुख्यमंत्री बने हैं, बल्कि वो तो इस बात को लेकर ज़्यादा उत्साहित है कि विजय अगर मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने अगर उनको समर्थन दिया है तो उनको 2 से 3 साल का वक्त दिया जाना चाहिए, जिसके तहत वो बेहतर से बेहतर काम करते हुए नज़र आ सके। तो तमाम जो लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, अलग अलग विचार अपने पेश कर रहे थे, कम से कम उनकी अटकलों पे, उनके तमाम कह सकते हैं कि मनगढ़ंत जो कहानियां थी उसके ऊपर रजनीकांत जी ने आकर विराम ज़रूर लगाया। अब इसको लेकर आपकी क्या सोच है, आपके विचार रखते हैं कि क्या रजनीकांत ने जो बात कही है, जो विचार रखे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई में उन्होंने अपने बातों को रखने में या विचारों को साझा करने में थोड़ी देर कर दी, या ये सही समय था जब उनको सामने आकर इस तरह की बातों को रखना चाहिए था? आप अपने विचार ज़रूर साझा करिए और फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए और लगातार अपना जुड़ाव बनाए रखिए। धन्यवाद।